गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ। हाँ बेटा, देखिए आप लोगों की एक्सरसाइज 15 भी है। इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आप लोगों को टैली कराया जा चुका है, जिसमें सर ने भी एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को टैली करवाए हैं, है ना। तो आप लोग ऐसा करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोग इसको देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उस पर आप लोग पूछ सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे ढंग से स्टेटमेंट के थ्रू लिखते रहिएगा। ओके, ठीक है बेटा। आगे देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। पहले तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, उसको देखिए क्या लिखा है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 120 डिग्री एंड its interior opposite angles are equal to each other. Find the measure of each angles of the triangle. ठीक है स्टूडेंट, देखिए बेटा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। ट्रायंगल ये है, जैसे ये एक हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसका पॉइंट ए है, बी है, ये सी है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। इसके ट्रायंगल के जितने भी ये जो एंगल्स हैं, ये एक्स 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 ईच अदर है ना, क्या है, इक्वल्स है। अब देखिए, इसका एक्सटीरियर एंगल्स आपको गिवन किया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 120 डिग्री। तो देखिए ये कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब आपको इसको कंटिन्यू करना है। इसको करने के लिए क्या लिखेंगे, एंड पहले तो कंडीशन लिख दीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज कितना है, 120 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है, अब देखिए ये 120 शो कर दिया आपने। इसके आगे देखिए ट्रायंगल, फिर लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में क्या है, द एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, एक्स डिग्री। ये आपने क्या किया हुआ है, लेट किया हुआ है। लेट एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, अब ट्रायंगल्स में देखिए, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम आपको पता है कि इसके अपोजिट एंगल, दोनों एंगल्स का जो सम ऑफ होता है वो 120 होता है ना। तो लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों इसके अपोजिट एंगल हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो देखिए एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो देखिए एक्स और एक्स का सम ऑफ कितना हो गया, 2x हो गया, इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 2, ये से कैंसिल कर देगा, 60 डिग्री कन्वर्ट हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू 60 हो गई। तो देखिए तीनों एंगल्स आपके इक्वल हो रहे थे। जब तीनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो एंगल ए, इसके लिए एंगल ए की वैल्यू देख लीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ये लेट किया हुआ है। तो यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका आप अलग अलग दिखा दीजिए, एंगल ए की वैल्यू 60, एंगल बी की वैल्यू 60 एंड एंगल सी की भी वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री, ठीक है। ये तीनों एंगल्स आपको क्लियरली कंफर्म हो गए। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। बेटा देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर फाइंड। आपको एंगल एल एन ओ, पहला पॉइंट है एल एन ओ फाइंड करना है, दूसरा पॉइंट है एंगल एल पी ओ, ठीक है। अब आपको ये देखना है बेटा कि इसमें जो भी ट्रायंगल, देखिए 2 टाइप्स के ट्रायंगल दिख रहे हैं ना। वन, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल एल एल एम एन, ठीक है।
ये कौन सा है, एल एम एन, ट्राइंगल, ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है। अब देखिए इन एंगल ए, एंगल एल, एंगल एम एंड एंगल एन, ठीक है, इनके वैल्यूज क्या हैं। तो देखिए आपको पता ही है कि एंगल्स के तीनों जो ट्राइंगल्स होता है उसके तीनों एंगल का सम ऑफ 180 डिग्री होता है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको गिवन है, गिवन एंगल क्या है, गिवन एंगल एल इज इक्वल टू कितना गिवन है इन्होंने, 25 डिग्री। और एंगल एन क्या है, ये आपको गिवन किया हुआ है, एंगल एम इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंड एंगल जो आपका एन है इसको आपने वाई इस डायग्राम में गिवन किया हुआ है। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए इन ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ऑल्सो वी नो दैट द सम of all the angles of a triangle is कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखिए इन तीनों एंगल्स का सम ऑफ करते हैं, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखिए एंगल एल की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 25, प्लस एंगल एम की वैल्यू भी गिवन है 35, एंड एंगल एन की वैल्यू क्या है, y डिग्री, 180 डिग्री हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा इसको आगे फिर इसी तरह कंटिन्यू करते रहना है। इन दोनों का सम ऑफ कर दीजिए जो कि दोनों एंगल सम ऑफ में है। तो देखिए 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, कैरी ऑन हो गया, 3 2 5 1 6, 60 डिग्री बन गया ये, ठीक है, प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये इधर ट्रांसफर होगी वैल्यू, तो प्लस की वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो गई। y डिग्री इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वैल्यू को, 120 डिग्री। तो ये आपके कौन सा आ गया वैल्यू, y का वैल्यू क्लियर हुआ। अब y की वैल्यू क्लियर हो गई है। अब आपको देखिए ये आपका एंगल का क्या बन रहा था, L, ये एंगल क्या बन रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एल एन ओ, आपको ये वाला भी एंगल निकालना है, ठीक है। इस वाले एंगल्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाले इसकी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको y की भी वैल्यू चाहिए थी, तो y की वैल्यू देखिए आपको मिल गई, y की वैल्यू 120 हो गई। अब इसके लिए देखिए आपको पहला पॉइंट इसका क्लियर करना है, एल एन ओ, ये एंगल चाहिए हमको, ठीक है। अब इस एंगल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 45 है, इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द स्ट्रेट लाइन ऑफ एंगल, द स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन एंगल वैल्यू टू कितनी होती है, 180 डिग्री की। तो देखिए y डिग्री प्लस एंगल, ये फर्स्ट पॉइंट आपका सॉल्व हो रहा है जो कि एल एन ओ की वैल्यू है, एल एन ओ इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का सम ऑफ कितना होता है एंगल्स का, 180 डिग्री। तो देखिए y डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्री, इसकी 120 हो गई, प्लस एल एन ओ, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा, एल एन ओ इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल एल एन ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एल एन ओ इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया। ये आपका एंगल 60 डिग्री का क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, 60 डिग्री का एंगल क्लियर हो गया। अब आपको इसका सेकंड एंगल निकालना है जो कि सेकंड पार्ट का एंगल है,
उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट नंबर सेकंड को भी क्लियर करना है। तो एंगल एल पी ओ आपको फाइंड आउट करना है। एल पी ओ में जो सम ऑफ निकला है एल पी ओ यानी एंगल निकालना है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल द सम ऑफ, स्टेटमेंट जरूर लिख दीजिएगा, वी नो दैट एन exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite एंगल। ठीक है, तो देखिए अपोजिट एंगल कौन से दो बन रहे हैं, एंगल एल एन ओ प्लस ये सम ऑफ हो जाएंगे, एंगल कितना हो जाएगा पी ओ एन इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा इसका, एंगल एल पी ओ। ठीक है बेटा, तो देखिए y डिग्री की वैल्यू आपने इसको क्लियर कर लिया है जो कि आपको पता था। ठीक है, y डिग्री का वैल्यू इन्होंने इसमें क्लियर किया हुआ है। y डिग्री का भी मैंने वैल्यू आपको दिखाया है 60 डिग्री 120 डिग्री और LNO की वैल्यू 60 डिग्री, y डिग्री की वैल्यू कितनी थी 120 डिग्री। तो यानी कि आपको LNO की वैल्यू आपको पता चल गई है। LNO वैल्यू कितनी है, एंगल एल एन ओ इज इक्वल टू कितना निकाला है आपने 60 डिग्री, और ये एंगल आपको गिवन किया हुआ है एंगल पी ओ एन इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तब देखिए दोनों का क्या कर देंगे, हम सम ऑफ कर देंगे, आपको आगे के इस पॉइंट की एंगल पता चल जाएगी। तो यानी कि एंगल 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एल पी ओ। दोनों का सम ऑफ कर दीजिए, कितना हो गया 105 डिग्री। तो एंगल एल पी ओ कितना आ गया आपका 105 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू बेटा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या करना है, पहले तो ट्रायंगल देख लीजिए। इसका ट्रायंगल में एक्स वाई जेड वैल्यू दी गई है, जिसमें आपको एक्स रेशियो वाई की जो रेशियो फॉर्म में वैल्यू है वो कितना है 2:3 एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 135 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स वाई एंड जेड की तीनों की वैल्यू क्लियर करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल कितना है एंड कितना है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू गिवन कितना किया है इन्होंने 135 डिग्री। इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो देखिए यह मैंने आपको बताया ही स्टेटमेंट्स कि जो भी दो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम ऑफ 135 होता है। ठीक है, तो आप इसमें पहले तो इस एंगल की वैल्यू जो आपको एक्स एंड वाई की दी गई है इसको लेट कर लीजिए। लेट एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 2:3। तो एक्स की कंप्लीट एंगल वैल्यू कितनी हम लेट करते हैं 2t। हिंट में देखिए आपको इसमें गिवन किया हुआ है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों का पहले तो एंगल लिखेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये सम ऑफ हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए दोनों एंगल्स की वैल्यू लिख दीजिए, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू एंगल ए सी डी
दोनों का सम ऑफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5t। और देखिए ए सी डी की वैल्यू आपको पता है यहाँ कितनी है 135 डिग्री, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135/5। 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए बेटा, इसमें जो आपकी x की वैल्यू थी वो कितनी थी 2t थी, और t की वैल्यू आपने क्या एक्सप्लेन किया है वहाँ कैंसिल करने पे 27 डिग्री। अब देखिए x इंटू 27 कर देंगे, 27 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 7 2 14 और 2 54 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। y की वैल्यू आपको 3t जो गिवन किया हुआ था, तो 3 इंटू 27 डिग्री, तो y डिग्री की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 681 डिग्री। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने पे आपका y का वैल्यू एक्सप्लेन हो जाएगा। ये y का हो गया, ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल में आपको z का भी कह रहा है निकालने के लिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू सम ऑफ, आपको पता ही है 180 डिग्री होता है। एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 54 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 81 डिग्री, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी थी z डिग्री, तो इसको आप z लिख देंगे। अब दोनों का सम ऑफ कर दीजिए, कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 में 5 ऐड कर दीजिए 135 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे 135 और ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो z डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 माइनस 135 डिग्री, ये इधर ट्रांसफर हो गया वैल्यू, तो z डिग्री कितना हो गया 5 और ये 4। ठीक है बेटा, तो देखिए z डिग्री की भी वैल्यू आपको मिल गई। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आपको एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है बेटा, ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसको आप लोग कॉपी पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और फेयर कॉपी सैटरडे तक आप लोग अपनी सबमिट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू बेटा।